हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, उसके अंडर कैश बुक के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और कैश बुक का हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट किए थे विच इज़ सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप वो सारे वीडियोस आप लोग ने देख चुके होंगे। अगर आप में से किसी का वो वीडियो मिस हो गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, तो पहले आप जाके वो देखिए, बाद में ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब स्टूडेंट्स, ये डबल कॉलम कैश बुक क्या है? जैसे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में पढ़े थे, वहां पे सिंगल कॉलम बनाया जाता था। लाइकवाइज अब यहाँ पे जैसे इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है डबल कॉलम कैश बुक, तो यहाँ पे हमको कितने कॉलम करने पड़ेंगे? 2। अब आप लोग बोलोगे मैम कॉलम्स तो कैश बुक में बहुत सारे होते हैं। हाँ, लेकिन जो अमाउंट का कॉलम होता है वो अमाउंट के कॉलम हमको 2 करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा बनाया जाता है। सबसे पहले इसके 2 साइड बना लेंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपका फर्स्ट कॉलम होगा डेट, सेकंड कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये होगा कैश का कॉलम और ये होगा बैंक का कॉलम। इसी तरह से हमको क्रेडिट साइड में भी कॉलम्स बनाने हैं, हम लोग जल्दी से वो भी कॉलम्स बना लेते हैं। पहला कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अब बिना स्केल से लाइन खींचने के कारण थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, आप लोग स्केल से लाइन खींचिएगा। कैश एंड बैंक, ये हो गया, ये हमारी बन गई है डबल कॉलम कैश बुक। देखिए लास्ट इसमें जो हमने पढ़े थे इन सिंगल कॉलम कैश बुक, वहां पे हम लोग सिर्फ डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम करते थे। यहाँ पे अब क्योंकि ये डबल कॉलम कैश बुक है तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश के साथ हमको एक बैंक अकाउंट का भी कॉलम करना होगा। अब ये जो चीज है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने आपको लास्ट इसमें समझाई थी कि जब भी जो भी कैश आप बिजनेस में लेके आते हो, वो जब कैश आती है तो वो हमेशा डेबिट जो साइड होता है वो रिसीट्स दिखाता है। ठीक है, डेबिट ये यहाँ लिखना नहीं होता, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। डेबिट साइड जो शो करता है कैश बुक का वो रिसीट शो करता है, और क्रेडिट साइड जो शो करता है वो पेमेंट शो करता है। ठीक है, इन द केस ऑफ कैश ध्यान रखिए कि डेबिट साइड रिसीट शो करेगा और क्रेडिट साइड कैश शो करेगा, सॉरी क्रेडिट साइड पेमेंट शो करेगा। ठीक है, इस तरह से हमको आप ये कैश बुक समझना है। तो सबसे पहले अगर मैं एक ट्रांजैक्शन, एक एग्जांपल लेती हूँ कि हमारा ये बिजनेस इसी साल शुरू हुआ है, हमने अभी बिजनेस शुरू करे हैं, तो हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। कैपिटल इंट्रोड्यूस किए मीन्स व्हाट, हमने बिजनेस में पैसा लेके आए। देखो, जब आप बिजनेस में पैसा लेके आओगे तभी तो बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे ना। विदाउट मनी यू कांट स्टार्ट योर बिजनेस। तो आपने बिजनेस में जो पैसा लेके आए उसे कहते हैं हम कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर आप कभी भी बिजनेस में आपका फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये कैश बुक का फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो आपके पास जो कैपिटल आया वो कैपिटल को आप कहाँ दिखा दोगे? कैश बुक के डेबिट साइड में टू कैपिटल सपोज जो भी आपका XYZ अमाउंट था वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अगर इस तरह से जब हमारा बिजनेस फर्स्ट टाइम शुरू हो रहा है तो फर्स्ट टाइम आप जो कैपिटल लेके आओगे वो कैश बुक के डेबिट साइड में जो भी उसकी डेट होगी वो डेट के साथ आप यहाँ पे लिख दोगे, टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट लिख दोगे कैश कॉलम में। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है, पहले से शुरू है, अभी इस मंथ में सपोज हम सोचते हैं कि हमको जनवरी मंथ के लिए कैश बुक हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, हम कैश बुक बना रहे हैं, तो जनवरी मंथ के लिए जब आप कैश स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे? तब यहाँ पे आप टू कैपिटल नहीं लिखोगे, तब यहाँ आप लिखते समय लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपकी अमाउंट होगी वो।
अब ये अमाउंट कैसे आती है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट इसमें देखे थे, मैंने आपको समझाई थी कि जब कैश बुक हम लोग क्लोज करते हैं तो उसमें जो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है वो बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट डेट की में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। ये क्या होता है, जैसे ये अभी हम लोग जनवरी मंथ के लिए बना रहे हैं, तो सपोज ये जो है ये दिसंबर मंथ का कैश बुक होगा, दिसंबर का 31 दिसंबर को जो बैलेंस बचा होगा आपका वो बैलेंस 1 जैन का ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। तो यही वो जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम लोग कैश बुक में लिखते हैं सबसे फर्स्ट लाइन में, ठीक है। अब एक बात और आपको नोट करना है, अगर आप लोग की कोई नोटबुक आपने बनाए होंगे अकाउंट्स की तो उसमें ये लिख के रखिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस, आपको हमेशा डेबिट साइड में ही पोस्ट करना होगा जब भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश की बात आती है। लेकिन अगर बैंक की आप बात करते हो तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, मतलब आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिए कि बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है, अब क्रेडिट भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे मैम कैसे, देखो अगर बैंक में आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस, अगर आपका बैंक अकाउंट आपने जब क्लोज किए तो आपका बैलेंस अगर क्रेडिट दिखा रहा था तो ऑब्वियस है कि वो आपका डेबिट बैलेंस में दिख जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपने ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको जनरल एंट्रीज पढ़ाते समय समझाई थी कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमने फाइनल अकाउंट में भी इसके बारे में डिटेल में देखे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में ही बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और तब हम इसके सामने लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट यानी अगर मैं कोई XYZ बैंक है, उस बैंक की मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस का अकाउंट वहीं चलता है, मैं वहाँ की बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही जेन्युइन कस्टमर हूँ। अब मैं वहाँ पे हर साल अगर मैं हमेशा डेली मेरा वहाँ पे ट्रांजेक्शन चलता है और मेरे अकाउंट में सपोज 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन मैंने मेरी किसी पर्सन को, मैंने मेरे किसी क्रेडिटर्स को 1,10,000 का चेक दे दी हूँ, ठीक है। अब मेरा जो क्रेडिटर है नो डाउट वो मेरे बैंक में जाएगा अपना चेक सबमिट करने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है तो उसको 1,10,000 का कैश चेक का अमाउंट कैसे मिलेगा। तो ऐसे केस में बैंक अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए एक फैसिलिटी देती है, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो बैंक क्या करेगी, मेरे बिहाफ में 1,10,000 रुपीज़ उस क्रेडिटर को पे कर देगी। तो वो जो 10,000 रुपीज़ का बैलेंस दिख रहा है, जो एक्सेस अमाउंट बैंक ने मेरे बिहाफ में पे करी, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। और वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो दिखता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो उसे हम लोग कैश बुक में बैंक अकाउंट के हमेशा ओपनिंग बैलेंस करके क्रेडिट में शो करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू डबल कॉलम कैश बुक में कैसे पोस्टिंग की जाती है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 2020 को हम ये कैश बुक बना रहे हैं ऑन मार्च मंथ ऑन 1st of मार्च हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड। हमारे पास कैश है 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब 1 मार्च को कैश इन हैंड दिख रहा है यहाँ पे 1 लाख रुपीज। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारा फरवरी मंथ का कैश का बैलेंस, ठीक है। फरवरी मंथ में जो हमने कैश बुक बनाए होंगे उसका जो बैलेंस आया था दैट इज 1 लाख रुपीज। अब ये 1 लाख रुपीज हमारे लिए मार्च मंथ में क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है तो कैश बुक के डेबिट साइड में आप लिखोगे 1 मार्च 2022 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख कैश के कॉलम के नीचे, क्योंकि ये कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो बैंक के कॉलम में लिखोगे डैश, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 2 मार्च डिपॉजिटेड इन बैंक
डिपॉजिटेड इन बैंक ₹30,000। देखिए हमारे पास कैश था 1 लाख रुपीस जो हम लोग ने रिसीट साइड में पोस्ट कर दिए। अब हमने उसमें से 30,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास से कैश जारी है और कहाँ जारी है, बैंक में जारी है। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, देखो रिसीट यानी जो भी आ रहा है वो आपको डेबिट में लिखना है और जो भी जा रहा है वो क्रेडिट में लिखना है। अब बैंक अकाउंट में तो 30,000 रुपीज आ रहा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में तो आप पोस्ट कर दोगे 30,000, लेकिन आपके पास से कैश जारी है 30,000 तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप शो करोगे 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से समझ लीजिए एक बार। क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड इन बैंक ₹30,000, हमने हमारे पास जो कैश थी वो बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर दिए। तो बैंक अब जो है वो डेबिट होगा क्योंकि बैंक में आ रहा है पैसा। ठीक है, तो बैंक के रिसीट साइड में आपने शो कर दिए 30,000 रुपीज। अब आपके पास से कैश जारी है, आपने कैश पे कर दिए बैंक को, तो कैश आपके पास जारी है तो इसीलिए आप उसको कर दोगे क्रेडिट। मैंने आपको बताई थी रियल अकाउंट का रूल। ठीक है, अब लिखते समय हम इसके सामने क्या लिखेंगे, देखिए बैंक में कैश आ रही है तो बैंक के सामने लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, और कैश में से पैसा, कैश अकाउंट से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है बैंक में, तो इसके सामने लिखेंगे बाय बैंक। डेट लिखेंगे सबसे पहले 2 मार्च 20। अब स्टूडेंट्स एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है, इसे इस टाइप के जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसे कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये जो एंट्री हुई है ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसके सामने जो लेजर फोलियो का कॉलम बनाए हैं वहां पे आप लिख दोगे सी। देखिए ये क्या शो करता है कि एक ही जो ट्रांजैक्शन है वो आप एक ही अकाउंट में दोनों साइड पोस्ट कर रहे हो, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। ठीक है, इसीलिए इसके सामने हम लिखते हैं सी। ऐसे टाइप की जो एंट्रीज होती है, ऐसे एंट्रीज को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 5 मार्च बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश 3,000। हमने 3,000 के गुड्स परचेस किए। अब आपने गुड्स परचेस किए तो आपके पास से कैश आ रही है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश में आपने गुड्स परचेस किए हो। तो अगर आप परचेस करते हो तो आप पेमेंट करते हो, तो पेमेंट साइड में लिखोगे ऑन 5 मार्च बाय परचेसेस। कैश जारी है आपके पास से, इसलिए आपने कैश के कॉलम में लिख दिए 3,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज पे आप ध्यान रखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बहुत गलती करते हैं कि यहाँ पे लिखते समय क्या, यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है बाय गुड्स बॉट फॉर कैश, ऐसा नहीं लिखना होता। यहाँ लिखते समय आपका क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप गुड्स परचेस कर रहे हो, तो यहाँ लिखोगे बाय परचेसेस। कितने अमाउंट के गुड्स परचेस करे, 3,000 का, 3,000 रुपीज आपके पास से चले गए, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज sold goods for cash 2,500। आपने गुड्स बेचे कैश में। ठीक है, अब जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमारे पास से कैश जाती है, अगर हम सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगी। कैश आएगी यानी रिसीट यानी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू सेल्स। क्या करके कैश आई आपके पास, सेल्स करने से। ठीक है, तो टू सेल्स अकाउंट 2,000 बैंक अकाउंट में नहीं, कैश के नीचे लिखोगे 2,500। डेट लिख देते हैं इसके सामने 6 मार्च 20। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 8 मार्च वेजेस पेड ₹500। आपने वेजेस पे कर दिए, अगेन पेमेंट है तो कैश इज गोइंग आउट तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय वेजेस 500। डेट में लिख देंगे हम 8 मार्च 20। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है कि कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे, बैंक से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसे हम बैंक से के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश on 9th March, received from Dinesh
अमाउंट इज 3000। आपको दिनेश से कैश मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप सेल या परचेज क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है रिसीट फ्रॉम दिनेश, दिनेश से आपको पैसा मिला, कितना मिला, 3000 रुपीज मिला है। तो ये आपके पास कैश आ रही है, तो ये रिसीट है। तो रिसीट साइड में आप लिखोगे टू दिनेश, क्योंकि आपको दे कौन रहा है, दिनेश दे रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, अमाउंट इज 3000। डेट लिख देंगे 9 मार्च, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल या परचेस का दिया होता तो फिर नाम साथ में है तो हम ऑब्वियस है, हमको समझ जाता है कि क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेस है, तो हम उसकी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं करते। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ कि कैश बुक में हमेशा कैश में किया हुआ परचेसेस, कैश में किया हुआ सेल्स ही पोस्ट किया जाता है। क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस के लिए हम लोग परचेस डे बुक और सेल्स डे बुक प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 12th March, withdrew cash from bank for personal use, ₹1000। देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो बोल रहा है विड्रू कैश, आपने कैश विड्रॉ करे, कहाँ से विड्रॉ करे, बैंक से, ठीक है। किस चीज के लिए विड्रॉ करें, फॉर पर्सनल यूज, आप पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो बैंक से तो निकल रहा है लेकिन बिजनेस में नहीं आ रहा है, वो आपके पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसे केस में आपके पास से कैश कम हो गई, ठीक है, आपके पास से कैश कम हो गई और कहाँ चले गई, फॉर पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस से बाहर चला गया। अब कहाँ से विड्रॉ किया आपने, बैंक से विड्रॉ करे, तो बैंक का जो बैलेंस है वो कम होगा, ना कि कैश का बैलेंस, ठीक है। ये यहाँ पे कैश और बैंक दोनों वर्ड है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैश कहाँ से विड्रॉ की जा रही है, बैंक से विड्रॉ की जा रही है, ठीक है। तो बैंक का जो बैलेंस है वो कम होगा, इसीलिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको शो करना पड़ेगा बाय ड्रॉइंग्स। जब हम पर्सनल पर्पस के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। डेट इज 12th March। किस कॉलम में लिखेंगे, बैंक अकाउंट के कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपीज, ठीक है। क्यों बैंक अकाउंट के कॉलम में लिख रहे हैं, क्योंकि ये आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं और बैंक से आपका पैसा कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। अगर ये, अब हम आगे देखेंगे इसमें कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए निकालते तो हम इसके लिए क्या ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते। नेक्स्ट इज विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहीं पे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ₹1500। देखो, अब यहाँ पे हम लोग ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कैश और बैंक, अब ये दोनों में क्या इफेक्ट आएगा, देखो बैंक से पैसा निकलेगा और ऑफिस में आएगा, ठीक है, बिजनेस में आएगा। तो इसके लिए आप एंट्री कैसे करोगे, सबसे पहले तो बैंक से आपका बैलेंस कम हो गया तो बैंक अकाउंट को तो क्रेडिट आपको करना ही है, ठीक है। बैंक से पैसा निकल गया लेकिन कहाँ आ रहा है, कैश में आ रहा है, इसलिए कैश का जो बैलेंस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आप शो कर दोगे 1500। और अगेन ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी आपका कौन सा हो गया, कॉन्ट्रा टाइप, ठीक है। क्या हो रहा है, बैंक से निकल रहा है और कैश में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लियर है। अब ये क्या हुआ, बैंक से निकल गया तो बैंक से पैसा चला गया तो इसके सामने हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और कैश में अमाउंट आ रहा है, कहां से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, तो इसके सामने लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, इस तरह से। और इसके सामने हम डेट डाल देंगे 14 मार्च 20। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकला, बैंक से कैश निकला तो बैंक अकाउंट को करे क्रेडिट। कैश बुक में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट में कैश आ रहा है, इसलिए कैश के डेबिट में लिख दिए 1500। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये वाली एंट्री किए थे डिपॉजिटेड इन बैंक, जस्ट इसके अपोजिट एंट्री। जब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किए थे तो हमने क्या किए थे, बैंक अकाउंट के
क्रेडिट साइड सॉरी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे थे क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा था, और बैंक के डेबिट साइड में लिखे थे, डेबिट साइड में बैंक अकाउंट में लिखे थे 30,000 क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा था। उसी तरह से जस्ट उसका अपोजिट है, अब बैंक से पैसा निकल रहा है और बिजनेस में पैसा आ रहा है। नेक्स्ट इज 17th March ट्रांजेक्शन इज बॉट फर्नीचर फॉर कैश, बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹1000। आपने 1000 के फर्नीचर परचेज किए। अब फर्नीचर परचेज किए और वहां पे लिखा हुआ है क्लियर वर्ड्स में कि आपने कैश में गुड्स परचेज किए हो, तो अगेन आप पेमेंट करोगे, तो आप लिखोगे बाय फर्नीचर अकाउंट, कैश में पेमेंट किया आपने 1000 इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डेट लिख दोगे 17th March क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, आपके पास से पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को आपने किए क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव्ड, यहाँ लिखती हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटाती हूँ, बोर्ड में स्पेस थोड़ी सी कम पड़ रही है हमको। देखो नेक्स्ट इज ऑन 19th March रिसीव्ड कैश फॉर रेंट, received cash for rent 1000। आपने रेंट के थ्रू आपको कैश मिल रही है 1000, ठीक है। आपका कोई ऑफिस का कोई बिल्डिंग होगी, कोई रूम होगा जो आपने रेंट पे दे रखे हो, उसके लिए आपको अमाउंट मिल रहा है 1000। अब क्योंकि आप कैश रिसीव कर रहे हो तो रिसीट है तो डेबिट साइड में लिखोगे टू रेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना, बहुत बार आपको एंट्री में रेंट पेड की एंट्री आती है, तो स्टूडेंट्स बहुत बार ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये पेड होगा, लेकिन यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड लिखा है, तो ध्यान रखिए कि ये रेंट आप रिसीव कर रहे हो, इसीलिए कैश बुक के डेबिट साइड में लिखोगे 1000 रुपीज। डेट इज 19th March। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इज ऑन 24th March आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दिया है, चेक रिसीव्ड अमाउंट इज 5000, और ऑन 27th March एक ट्रांजेक्शन दिया है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5000। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप का ट्रांजैक्शन दिया है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि देखो, अगर 24th March को यहाँ पे एंट्री दी हुई है चेक रिसीव्ड, यानी आपको चेक मिला 5000 रुपीज का, ठीक है, चेक मिला, तो अगर आपने इमीडिएट, हो सकता है कि आपने वो चेक इमीडिएटली बैंक में सबमिट कर दिए होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी नेक्स्ट डेट में वो सबमिट किए होंगे, तो जिस दिन आप वो चेक डिपॉजिट करते हो बैंक में, उस डेट की ही ट्रांजैक्शन कैश बुक में पोस्ट की जाती है, ठीक है। अगर आपने सेम डेट को डिपॉजिट कर दी तो आप सेम डेट की ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में आपको चेक मिल रहा है 24th March को और आप वो चेक को डिपॉजिट कर रहे हो 27th March को, तो अगर आगे किसी एंट्री में आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में आगे एंट्री में ये चेक जो हमको मिला उसकी डिपॉजिट क्या बारे में कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्या। अगर दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उस केस में हम लोग इस डेट पे कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं करेंगे, हम जो पोस्ट करेंगे ट्रांजैक्शन वो पोस्ट करेंगे ऑन 27th March। तब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में चेक डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दोगे कितने का चेक था, 5000 का, डेबिट साइड में लिख दोगे टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू कैश, या जो भी जिस किसी ने भी आपको ये चेक डिपॉजिट किया होगा, जिस किसी ने भी आपको ये चेक दिया होगा, उसका आप यहाँ पे नाम लिखोगे। चेक जिससे मिला था आपको, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम सपोज, तो यहाँ पे लिखोगे टू श्याम अकाउंट 5000। डेट लिख दोगे, डेट यहाँ पे बहुत मैटर करती है, जिस दिन आपने डिपॉजिट किए वो ही डेट यहाँ पे आनी चाहिए, दैट मीन्स ऑन 27th March 2020, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर सपोज ये वाला जो डेट ट्रांजैक्शन है ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो उस केस में हम लोग ये जो ट्रांजैक्शन है इसी के लिए एंट्री पोस्ट करते हैं, ये कंसीडर करते स्टूडेंट कि जिस दिन हमको चेक मिला उसी दिन हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए, और फिर हम इसकी एंट्री सेम करते, लेकिन सिर्फ डेट जो होती वो 24th March की होती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये भी आप नोट डाउन करके
नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपको चेक रिसिप्ट की कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है और साथ साथ में नीचे किसी दूसरे ट्रांजैक्शन में आपको उसकी डिपॉजिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप जिस दिन वो चेक डिपॉजिट हो रहा है उस दिन, उस डेट पे आप इसकी एंट्री करोगे। बट अगर नीचे कोई अलग से आपको उसका ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है कि हमने चेक कब डिपॉजिट किए, तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन हमने चेक डिपॉजिट कर दिए होंगे, ऐसा अज्यूम करके आप सेम डेट पे पोस्टिंग करोगे। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक ये सारी जो एंट्रीज थी वो आपको सब क्लियर होगी। अब इसकी क्लोजिंग कैसे की जाती है वो देख लेते हैं। आपको पता है क्लोजिंग का रूल, जो आप जब क्लोज करते हो अकाउंट, ये एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम कैश अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। आपको पता है कैश बुक के लिए मैंने लास्ट इसमें समझाई थी कि डेबिट का ही जो बैलेंस है वही हमेशा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना है, 1500 प्लस 2500 इज 4000, 4000 प्लस 4000 8000, यानी 1,08,000 डेबिट में अमाउंट दिख रहा है। क्रेडिट में भी 1,08,000 दिखना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ कितना दिख रहा है, 34,500 दिख रहा है। तो जो बैलेंस होगा वो आप लिख दोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब देखो जब आप इसको क्लोज करोगे तो यह बात हमेशा ध्यान रखोगे कि यह आएगा हमेशा मंथ, आप मार्च मंथ के लिए बना रहे हो तो मंथ की जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2020 उस दिन को, ठीक है। अब बैंक अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं। बैंक में भी डेबिट साइड में टोटल ज्यादा है, यहाँ पे है 35,000, क्रेडिट में भी 35,000 आना चाहिए। अब यहाँ पे भी अमाउंट कम है, 2,500 ही अमाउंट है जो बैलेंसिंग फिगर होगी आपको यहाँ पे लिख दोगे। फिर ये जो है यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है कैश बुक बच्चों, ये जो बैलेंस है इसको आपको नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट डेट पे इसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। अब क्योंकि ये 31 मार्च को आप क्लोज कर रहे हो तो नेक्स्ट ओपनिंग होगी 1 अप्रैल 20। यहाँ लिखते समय लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट कैश की आई होगी और बैंक की आई होगी वो आप यहाँ लिख दोगे। स्टूडेंट्स इसी तरह से ये वाला जो बैलेंस है ये भी इसी तरह से आया होगा। ये फरवरी मंथ का क्लोजिंग होगा जो हम लोग ने मार्च मंथ में ओपनिंग में लिखी है। अब जब आप अप्रैल मंथ की पोस्टिंग करोगे तो बस इसी के आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारी चीजें समझी होगी। दिस इज व्हाट इज डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अगर आपको इसके बावजूद कुछ भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आज का ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गुड बाय।